क्या बताएं भैया, जा रहे थे एक तो गड्ढा आ गया अचानक, तो हम पाँव पच से रख के तो साला पानी छिड़क के ऊपर आ गया। आवाज नहीं समझ में आ रही, बिहारिया है। अच्छा, अच्छी बात है भैया। अब फिर बहुत तेजी से चाप के भाग गया। लगे दे मिला नहीं। गलत क्या रहे बोलो। आपके बघेलखंडी में लोग मच्छर को भी रगेद दे रहे ना। हाँ, रगेद लेते। उठी पड़ेला तो दुकान में हेलो दोस्तों, तो लौट चुका हूँ मैं भुवनेश्वर से और इस क्लिप को मुझे स्टार्टिंग में डालनी पड़ रही है और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे और स्किप कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे इसके पहले के किसी भी वीडियो को देखें या ना देखें, पर इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि मैं अभी अपने ट्रैवलिंग के दौरान पंकज पांडे सर से मिला। एक्चुअल में वो डॉक्टरेट हैं और डॉक्टर पंकज पांडे सर से मिला। उनका मिलना अनएक्सपेक्टेड था, बट उनसे मिलकर जो मुझे बातें उन्होंने मतलब मेरे व्लॉग के माध्यम से रखा मेरे सामने या फिर हमारे व्यूअर्स के सामने, हमारे गवर्नमेंट के सामने, हमारे देश के लोगों के सामने, बातें बहुत ही अच्छी थी। आप सुने उसे और वीडियो को पूरा देखें। तो मजाक मजाक में ही उन्होंने ऐसे गंभीर विषयों को हमारे सामने रखा। उस वक्त तो हम लोग हंस रहे थे जब मैंने उनके वीडियो को पूरा देखा, जब मैं एडिटिंग पर बैठा और फिर जब मैं देख रहा था वीडियो को, तो मुझे लगा यार मतलब सच में हो क्या रहा है। वो जिस जगह पोस्टेड हैं, तकलीफ़ है यार, मतलब आप समझ रहे हो मतलब। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस भी एंगल से मैंने उनके बातों को समझा, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आप मेरे किसी भी वीडियो को ना देखें और इस वीडियो को पूरा देखें और उनके बातों को सुने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और उनकी बातें अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनकी बातें हमारे देश के लोगों तक पहुंच पाए, हमारे देश की सरकार तक पहुंच पाए और हो सके तो उनकी कही गई बातों से अगर थोड़ा कुछ भी सुधार आता है तो एक तो उनकी बातें जो होंगी सफलतापूर्वक जहां पहुंचनी थी वो पहुंचेंगी और हमारा व्लॉग बनाना सफल रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, मेरे जाने का वक्त हो गया है तो बच्चे सारे मुझे बाय बाय कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं, बाय। और मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन, तो अब चलते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन 4 नंबर पे आएगी। अंकित, ये पांडे। टिकट लिया प्लेटफॉर्म? कितना लिया? 2? ज़्यादा हीरो नहीं बनना। हीरो नहीं बनने का, टोटल कॉस्ट छोड़ने का इसको 30 रुपये खर्चा है। 2 प्लेटफॉर्म टिकट, 10 रुपये पार्किंग। फाइनली दोस्तों ट्रेन खुल चुकी है हमारी और हमारे साथ कुछ 2 लोग मिल गए हैं जो कि बहुत ही फनी है। फनी कहूँगा, ये वाले थोड़े फनी है, ये वाले कुछ बोल नहीं रहे। तो वो वाले तो भूचाल आ जाएगा। अच्छा। और अभी रास्ते भर इनसे बातें होती रहेंगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। आप पले रहे बहुत है तो ऑलरेडी जो है तो 2 कुत्ते घर में पल रहे हैं, तीसरे कुत्ते की जरूरत नहीं। बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो घर वालों को टेंशन किसकी है, जायदाद की या फिर खाने की? किसी चीज की टेंशन नहीं है, ना घर की टेंशन है ना जायदाद की टेंशन है। उनको सिर्फ कुत्तों से प्रॉब्लम उनको दरअसल धर्मेंद्र से। अच्छा, क्योंकि वो कुत्तों का खून पी जाता है। आज का कंटेंट सही रहेगा।
को मारने वाला शोले फिल्म का वो ठाकुर, उसके दोनों हाथ कटे थे। हाँ। तो होता कैसे? उस समय तो नैपकिन भी नहीं चलता। उसका नौकर था ना रामलाल। रामलाल। रामलाल लाल तेल लेके आ। अच्छा, इसी सेकंड की जो सीट है वो नहीं ये इसको उठा देंगे तो चौड़ी हो जाएगी ना भैया। उधर नहीं, 2-3 इंच ये लिया था। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है। ऐसे सेकंड में क्या होता है कि ये सीट जो है पलट के यहाँ आ जाती है, अपन उसको चाहे तो टिकाने के लिए लगा ले या लिटा तो वो यहाँ तक आ जाती है। तो आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एसी सेकंड कि अगर वो 1300 रुपए ले रहे हैं और एसी थर्ड के अगर वो 900 रुपए ले रहे हैं तो एसी सेकंड के वो 1500 चाहे करें या ना करें, पर एसी थर्ड के जो है वो 1100 रुपए कर और सीट चौड़ी कर। मतलब सपोर्ट दे दे थोड़ा सा। हम लोग तो फिर भी ठीक है, नहीं, सीट चौड़ी कर दे लेकिन सपोर्ट सीधी है। सपोर्ट दे दे। और हम लोग तो फिर भी ठीक है, अगर अदनान सामी टाइप का आदमी आ गया, शायद वो भी 3rd क्लास में सफर कर रहा होगा इसलिए शायद वजन घटाया उसने ना वो वजन घटाने के बाद भी नहीं आएगा पूरा इससे। अच्छा सही है। तो कुल मिला के ये है। और वजन दूसरा घटाने के बाद अदनान सामी गायब हो गया। गया कहाँ हो, दिख ही नहीं रहा है, वजन घट गया बेचारे का। दरअसल क्या था कि वो पहले कद्दू था, अब पपीता हो गया। खा लिया उसको लोग है ना। कद्दू खाने से डर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, पपीता को जल्दी खा लिए। समस्या इस बात की थी, कद्दू जो है ना, वो कद्दू जो है अपने यहाँ तो बहुत ब्राह्मणों का तो प्रिय भोजन है, कद्दू और पूरी है ना। पर समस्या इस बात की साला विदेश में हैलोवीन बना के उसको मतलब उसको जो है ना चुड़ैल बना के रखे। वो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। वो भूतों ने देख लिया, स्ट्राइक भी चले गए कि कद्दू मतलब भूत। तो इस समय कद्दू देखने में कम मिल रहा है। तो एक अपने यहाँ कहावत भी है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। ये पूरे मोहल्ले की बात। इंदौर साइड कद्दू को अगर नजर उतारनी हो, कद्दू को सर पे रखेंगे वो अपने साउथ में चलता है। हाँ, कद्दू को सर पे रखेंगे, इतना महंगा बिकता है वहाँ पे इंदौर में। साउथ में चलता तो हाँ, साउथ में तो चलता है। पवन कल्याण की कई पिक्चरों में हमने देखा है वो कद्दू रख के फोड़ते हुए। और आपके ब्लॉग के माध्यम से अभिमन्यु जी, एक मेरा निवेदन था, बॉलीवुड को पिक्चर तो ढंग की बना लिया करो। हर पिक्चर साउथ से चुरा रहे हो, कहीं ना कहीं से कॉपी हो जा रही है। हाँ? आपका भी कुछ कहना बॉलीवुड के लिए? हर जगह से कॉपी हो रही, हर जगह से। मतलब ऋतिक रोशन, अभी मैं लेटेस्ट जो है बैठ के देखना चाहा अक्षय कुमार जी की मूवी, अभी लेटेस्ट रिलीज हुई कठपुतली। करना पड़ेगा भैया, गर्मी लगने लगी। नहीं, लेटेस्ट मैंने रिलीज देखी कठपुतली, तो 10 मिनट देखने के बाद मुझे पता चला कि ये रस्ताटन की जो है ना तो ढब है। तो उनको मैंने जो है तो स्पॉइलर कर दिया कि इसमें जो है ना देख लेना एक म्यूजिशियन होगा, वो साला जो है तो लड़कियों को कत्ल कर रहा है। 10 मिनट बाद हाँ, बॉलीवुड में चुतियापन में एक गाना डाल देते तुम बिना किसी लॉजिक का। लेकिन पहले की मूवियों में लॉजिक था। पहले की मूवियों में हमने गाना तभी सिचुएशन के ऊपर वो डालते थे। मैंने क्या कहा, अभी तो बस गाना मारो जहां से कहीं मतलब कुछ भी चलाओ। पहले के जमाने में जो मतलब प्रपोजल होता था, मतलब प्रपोज करता था, है ना, वो भी बड़े तरीके से करते थे। जैसे लखनऊ में कोई किसी को गाली देगा ना, क्या एवे हरामजादे, नहीं एवे कहेगा ही नहीं, आप बहुत हरामजादे हो, किनारे नहीं हो सकते।
अदबो अदाब के साथ। हाँ वही पहले बॉलीवुड में चलता, बड़े अदब के साथ हर चीज। और भैया क्या लिए हो? बोलो भाई। वही चल रहा है, वही समस्या इसी बात की है कि वही चला रहे हो, बस गरम गरम। बात भी हमारी उसी पे हो रही थी। बात भी हमारी इसी पे हो रही थी कि वही चल रहा है। कुछ तो ठंडा डाल दो, वो प्रेम चोपड़ा जी का था, अरे ठंडा पानी डालो इसको इसलिए रखा लिया। हाँ, उधर वाला है कि ना है पता चले ये वो रखा रहे। हालांकि वो कैश ऑन डिलीवरी है, नहीं आएगा तो घाटा अपना घर आएगा। लेकिन मैं घर से निकला था अकेले, सोचा था बोर हो जाऊंगा, बट ऐसा लगता नहीं है अब। नहीं क्या है, दरअसल आप बहुत देर बाद मुड़ के मिले हो। हम लोग कल से इंतजार कर रहे थे कोई तो मिले, तो मिल गया। मतलब 4x6 के कंपार्टमेंट में, इसमें कुल गिनती के ये तो हम दोनों लोगों ने खोली ही नहीं कल से, और किसी को खोलने नहीं दी। और जब मैं आया तो हमारी सीट लोअर थी, तो हमें कहा कि ऊपर चले जाओ, खोलना है नहीं। और नहीं, अभी एक अपनी छोटी बहन बैठी है जो ये कह रही है कि हमारी 26 नंबर है, मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि इसको हमको खोलना है। इनकी सीट है 26 नंबर और यहाँ है 26, और मैम बैठी है 31 पे, और इनको खोलने की छोटी बहन। अच्छा हाँ छोटी बहन। तो इनको 26 खोलने की इजाजत इन्होंने दी नहीं है। नहीं, हम लोगों ने दे दी है, ये कहा कि ये भी खाली, इस पे लेटे रहना। सामने वाला कोई भी आएगा तो अपन उसको समझा लेंगे। अच्छा, जैसे हमें समझा दिया ना। ना आपको समझाया नहीं, आपसे तो रिक्वेस्ट की कि आप ऊपर चले जाओ। दरअसल क्या देखो ना, ये दुबले पतले आदमी, आप मोटे तगड़े आदमी, चढ़ने में दिक्कत होगी। आपने इतने अदबो अदाब से रिक्वेस्ट की ना कि हम मना भी ना कर सके। पर एक चीज बता रहा हूं, हाँ बताइए ना। आपकी चंगेज खां की दाढ़ी मुझे बहुत पसंद आई। आपने रणवीर कपूर की याद दिला दी, जिसके पास पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं पर वो पहनता भी ढंग से। रणवीर सिंह, नॉट अ कपूर। रणवीर सिंह, अरे वो रणवीर कपूर भी ऐसे हैं, दोनों एक ही जैसे। सही है। हाँ, विद्या बालन जी ने कहा था कि कुछ तो दिखाना के लिए हम लोगों के लिए कोई तो फोटो खिंचाया। सही है। इंडिया में। आप कहाँ से हो? आवाज नहीं समझ में आ रही, बिहारी है। अच्छा, अच्छी बात है भैया। हमारी बाड़ी यहाँ देखा हो। हाँ, अपने यहाँ बघेलखंडी में बहुत अच्छी चीज होती है, खड़ी हिंदी बड़े स्टाइल से लोग बोलते हैं, पता है तुमको? नहीं। क्या बताएं भैया, जा रहे थे, एक तो गड्ढा आ गया अचानक, तो हम पाँव पच से रख के तो साला पानी छिड़क के ऊपर आ गया। और हम सोने की कोशिश कर रहे थे, साला कान में जो है मच्छर भिनभिना रहा था, और फिर बहुत तेजी से चाप के भाग गया। लगे दे, मिला नहीं। सही है। गलत कह रहे हैं बोलो। आपके बघेलखंडी में लोग मच्छर को भी रगेद दे रहे ना। हाँ, रगेद लेते, दौड़ाते नहीं है, रगेद देते। अच्छा, अपने यहाँ कोई चीज होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज हमको अच्छी लगी, तो अंग्रेज क्या कहेगा, वाओ वेरी नाइस। हाँ, और हिंदीवादी मतलब हिंदीवादी का कहना, अपना का कसरत कर का बैठी नहीं यार, कमर काम नहीं कर रही अब मेरी, अकड़ गया। तो अब हिंदी में क्या कहेगा, अरे यार बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा, और सलीकेदार व्यक्ति होगा, नायाब चीज थी यार। हाँ, और बघेलखंडी में क्या कहें, अहिमक नीक लागो। मान ले छाती पर पराएगा देख के। इस बार व्यूअर्स भी बोर नहीं होने वाले। नहीं, कोई बात नहीं, अपन 1 महीने की ईएल लेके आए, आप वायरल भी कर दोगे तो हमारा अधिकारी ये नहीं पूछेगा कि कहाँ गए, हम बता के आए कि हम जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। हाँ,
अभी एक महोदय ने मुझसे पूछा फोन करके कि वापसी कब है। हमने कहा पता नहीं। बोले क्यों? हमने कहा अगर सही समझ में आया तो पूरी से लगा हुआ थाईलैंड भी और श्रीलंका भी, हम वहां भी जा सकते हैं। और हमारे भाई साहब की तो मतलब जिस पे लोग मरते हैं, इंडिया में किस चीज पे लोग मरते हैं? किस चीज पर? सोने पे। सोने की खान में लेके आया हूँ साथ में, हमारी सोनी जी, इनकी शॉप है। अच्छा। और वो मैं बंद करा के आया। आप सोचिए कि अगर एक भी बट्टा मारते तो कितने का घाटा हुआ। आप अंदाज लगाइए। तो आप घाटे में चल रहे हैं अभी ना, वो फायदे में। अभी मैं फायदे में हूँ, घाटा होने के बाद भी मैं फायदे में हूँ। क्योंकि वो इस सारी दुविधाओं से निकलते हुए भगवान जगन्नाथ के दिल को दर्शन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दिल रखा हुआ है। क्योंकि जो मूर्ति है वो 6 महीने बाद बदल दी जाती है ना। कास्ट की मूर्ति बनाई जाती है लकड़ी की, वो 6 महीने बाद बदल दी जाती है, पर जो दिल है उनका वो ओरिजिनल है। अच्छा। और अपन दिल देखने जा रहे हैं। आमिर खान की नहीं, जगन्नाथ जी की। तो कुल मिला के ये है कि जो बनाओ, देखिए कुछ भी हो मन में भी, अपना साउथ का जब सिनेमा खुलता है तो उसमें बड़े बड़े मंदिर दिखाई देते हैं, और हॉलीवुड जब खुलता है तो पीर बाबा की मजाक। दुर्गा जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर ना, ये साउथ में दिखता है। नहीं यहाँ पे दिखता है। साउथ में तो बड़े बड़े मंदिर हो। हाँ नहीं, हॉलीवुड, नरसिम्हा जी का मंदिर। बॉलीवुड में जब भी देखे हम तो मतलब सिंघम मूवी जिसमें अजय देवगन ऐसे ऐसे किया। लास्ट में वो भी मजारा में गया मुंबई में। अरे भैया सिद्धि विनायक भी तो रहते हैं, वहां चले जाते, क्या प्रॉब्लम थी? महालक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां चले जाते। पर ऐसे ऐसे करते करते वो बहुत ही मजा आ रहा। और जयकांत सीकरे जिसका दिमाग खराब होता था वो निपट गया, तो हम क्या माने इसको? भैया साउथ वाले भगवान को मान रहे हैं, आप भी मानो ना। जो दिल से हिंदुस्तानी, मेरा एक ही आपके ब्लॉग के माध्यम से संदेश है। हाँ। आप दिल से हिंदुस्तानी हो तो दिल से हिंदुस्तानी बने रहो। दिल में कुछ और मुंह में कुछ और, मतलब वो कहा था ना श्री राम जी ने, मुंह में राम बगल में छुरी। श्री राम जी ने नहीं कहा था, सॉरी, इसका कहीं प्रमाण नहीं है। ये बॉलीवुड के मूवी में ही कहा गया है। कहीं भी कहा गया हो उससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को तो मतलब इस चीज से है कि जो मतलब दिल में है वो मुंह में भी होना चाहिए। हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है। हम, भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, कोई भी हो, सभी संप्रदाय के लोग हैं। और सभी संप्रदाय के लोगों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं हैं। भारत में आपको चर्च भी मिलेगा, मंदिर भी मिलेगा, मजार भी मिलेगी। नहीं, यहाँ भी अभी थोड़ा ठीक चल यहाँ रहा है। भौतिक रूप से जो इस संसार में जीवन यापन किया है, जिसकी एक परिकल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम भगवान की परिकल्पना कर सकते हैं। हम अल्लाह को परिकल्पना के रूप में मानते हैं, है ना। परिकल्पना ही है अल्लाह। यीशु को किसी ने देखा नहीं, वो भी परिकल्पना है। पर अभी तो ठीक हो रहा है। शिरडी के साईं बाबा को परिकल्पना की जरूरत नहीं, है ना। लोग उन्हें मानते हैं कि ये थे। देखा है उन्होंने। हाँ? और उन्होंने कहा भी सबका मालिक एक, तो उन्होंने दफन क्यों करवाया अपने आप को? और
करवा भी लिया तो कोई बात नहीं। उनके नाम पे लोग कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारे आदरणीय आमिर खान जी कहते हैं गाल पे कृष्ण चिपका लो और शंकर चिपका लो, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, ये बचाव है। हाँ? मतलब हमारे भगवान, तुम सोच रहे हो, खुद सोच रहे हो कि ये भगवान जो है तो तुम्हारे दोनों गालों को बचा रहे हैं। हाँ? कंट्रोवर्सी नहीं है ये कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं किसी चीज। हम हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक वर्ण व्यवस्था की का सम्मान करते हैं और आप इससे बाहर निकलो। आपका ब्लॉग अगर वायरल होता है तो मैं पंकज पांडे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोस्ट एज फॉरेस्टर, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भारत की समस्त जनता से कि आप न हिंदू बनो, न मुस्लिम बनो, न सिख बनो, न ईसाई बनो, आप एक इंसान बनो। और इंसान ऐसा कि जो अपने परिवार के साथ साथ पड़ोस के परिवार का भी ध्यान दे कि उसके यहाँ भोजन है कि नहीं है। और ये करने के लिए ना बहुत बड़े दिल की जरूरत नहीं है, ना बहुत रुपये की जरूरत है। आपका एक आश्वासन। हम लोगों के साथ ये लड़की बैठी है, आप इसको दिखाओ, है ना, ये छोटी बहन है। ये इतने बड़े ट्रेन में हम 3 लड़कों के बीच में बैठी हुई है, पर उसके अंदर क्या डर है आप उससे पूछो। बिल्कुल मुंह से बोलो। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे सामने 3 भाई बैठे हुए, है ना, भाई बैठे हुए, बेटी बाप बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, इसलिए उसको डर नहीं है। यही कॉन्फिडेंस हर लड़की के अंदर आना चाहिए। तो हमको अपने आसपास इस चीज की गारंटी लेनी होगी कि हमारे साथ जो भी है वो सुरक्षित और सतर्कता जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी महोदय जी आए हैं, पर इनके बारे में थोड़ा सा दिल से अगर हिंदुस्तानी होना है, हिंदुस्तानी होना है, अगर दिल से हिंदुस्तानी होना है तो हमें सबसे पहले मानव होना पड़ेगा। वो भी नहीं चला पा रहे, जो लोग नहीं, मानव होने के लिए हमें दिल से हिंदुस्तानी होने की जरूरत है। दिल से हिंदुस्तानी होने के लिए हमें मानव की जरूरत है। मेरे बगल में बैठी लड़की को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी गैर मर्द के साथ सफर कर रहे हैं। उसको ये लगे कि हम अपने बाप भाई के साथ सफर कर रहे हैं, बिल्कुल पत्नी को छोड़ के। बिल्कुल। क्या पुलिस और वन विभाग नहीं, पुलिस को भी छुट्टी है, 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है। अच्छा। पर वन विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई शिफ्ट नहीं चेंज होती। मतलब अगर हमारा बीट गार्ड किसी बीट पे प्रभारी है तो उसका चार्ज लेने दूसरा नहीं आएगा 8 घंटे बाद। कर दूंगा भैया, कर दूंगा, थोड़ा एक जैसे भाई साहब ने लाइट बंद करने की बात की ना, ऐसे वन विभाग में भी है। अधिकारी सिर्फ ये कहते हैं कि आप काम कराओ, आप रह के कराओ, मत रह के कराओ, नहीं रह के कराओ। अच्छा। और उस बीच में हमारा लड़का कब बड़ा हो जाता है हम लोग जानते ही नहीं। रह के काम कराने के चक्कर में। और हकीकत तो ये है कि जब हमारा लड़का गर्भ में गया और पैदा हुआ तो हम लोग को ये भी याद नहीं रहता कि हमने अपनी संतान उत्पत्ति के लिए जो है तो सीएल लिया था कि नहीं लिया था। क्योंकि ड्यूटी तो 24 घंटे की है। वैसे हमारे व्यूअर्स को बता दे सीएल का फुल फॉर्म क्या है? कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश।
तो मतलब वन विभाग का कर्मचारी जो है वो बिना सीएल लिए जो है तो संतान उत्पत्ति कर देता है अपने, अगर वो किस्मत से अपने परिवार को अपने साथ में रखे हुए तो, अगर नहीं रखे हुए हैं उसका परिवार मान लीजिए कि माता पिता की सेवा में लगा हुआ है कर्मचारी के, और उस बीच वो किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो गई और उसने संतान उत्पत्ति कर ली, तो समस्या इस बात की है कि उस समय हमको सीएल रेंजर साहब और डीएफओ सीसीएफ ने दिया नहीं, तो संतान उत्पत्ति हुई तो क्या वो हमारी थी कि नहीं थी, ये भी एक सोचनीय विषय हो जाता है। क्योंकि वन विभाग में छुट्टी तो है नहीं, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी है, और उस बीच अगर उसकी संतान उत्पत्ति कर ली उसने और वो बाप बन गया, तो अगर कोई चाहे अधिकारी तो उसका वेतन और सारी चीजें रोक सकता है, क्योंकि उसने छुट्टी तो ली नहीं थी और 24 घंटे ड्यूटी है, तो कैसे गया। तो मेरा सरकार से निवेदन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग बेचारे गरीबों का कम से कम एक संतान उत्पत्ति के लिए जो है समय निर्धारित कर दें, कितने महीने में इतने दिन की छुट्टी उनको मिलेगी। बरेदियों जैसे जो है ना, वो जो भेड़ बकरी चराने आते हैं, उनके ऐसे 24 घंटे हमसे भेड़ बकरी न चरवाए, कुछ तो समय दें। और कहते हैं कि वन विभाग जो है वो बड़ा सशक्त विभाग है, बंदूक चलाने तक का तो लाइसेंस है नहीं हमारे पास, गवर्नमेंट ने दे रखी है, अब मार देंगे तो 302 ही लगेगा, ऐसा भी हुआ लटेरी कांड में। अच्छा, विदिशा के पास लटेरी कांड हुआ है, उस पे भाई ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चला दी, हवाई फायर किया, 2-4 छर्रे इधर उधर उदक के लग गए, उसको मर गया। तो उस पे जो है ना 302 का मुकदमा कायम हो गया, भाई साहब जेल तक हो आए। रिहाई पे हमारे वन विभाग ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ जो है उत्सव जैसा मनाया कि लटेरी कांड के मुख्य अपराधी जो है वो छूट गए। मुख्य अपराधी मतलब डिप्टी साहब, जो मौके पे थे ही नहीं, उन्हें अपराधी बना के पुलिस ने जो है ना जेल में डाल दिया। अच्छा, तो समस्या यहाँ है कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो वन विभाग दे रहा है। अच्छा, हाँ, राजस्व सबसे ज्यादा वन विभाग देता है और कुछ मांगता भी नहीं है, मांगता है सिर्फ अपनी इज्जत, जो आपने 2 कौड़ी की कर रखी है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए और वन विभाग को संपूर्ण ताकत दीजिए, जिससे वन विभाग का कर्मचारी जो है ना आगे बढ़ सके, वो अपने ठगा महसूस ना करे, उसका परिवार भी दिलेरी से बोले कि हमारा पति, हमारा लड़का, हमारा भाई वन विभाग में है और ये अपराध उसने पकड़े हैं। आज हम अपराध पकड़ते हैं तो अपराधी कल हमको किसी भी केस में फंसा सकता है। आज अपराधी के पास विशेष छूट है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सिविल सेवा वर्गीकरण से बंधे हुए हैं। तो आदेश वही दे जो पालन करा सके, नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, फिर आदेश ही ना। और सबसे बड़ी चीज, थाने में चोरी होती है, जवाबदार थानेदार नहीं होता। तो जंगल में चोरी होती है तो जवाबदार फौजदार से लेके रेंजर तक होता है, तो और उसकी वसूली होती है। अच्छा, मतलब अगर हमारा एक पेड़ कट गया तो वो सबके पेमेंट में से कटेगा? हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, कि वो पेड़ नहीं कटना चाहिए था। और हमारे पास क्षेत्र कितना बड़ा है, अगर ट्रेन की एक बोगी की बात करें तो S1 से लेके S9 तक जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, और सपोज दैट हम S9 में हैं और चोरी S1 में हो गई, क्योंकि
क्या हम उड़ के आके, शक्तिमान तो है नहीं कि ऐसे उंगली घुमाई और वो मुकेश खन्ना जैसे शक्तिमान बन गए हम और S1 में पहुंच गए और पकड़ लिया, धर लिया चोर को। ऐसा तो संभव है नहीं। S1 में चोरी हो गई तो हो गई, रिपोर्ट लिखी जाएगी जैसे थाने में लिखी जाती है। हाँ, ऐसे ही वन विभाग में भी होना चाहिए कि हो गई चोरी तो हो गई, उसकी वसूली वन विभाग के कर्मचारी से क्यों? तनख्वाह तो सब ले रहे हैं नीचे से ऊपर तक, और फॉरेस्ट गार्ड से लेके रेंजर तक तो हजारों में ले रहे हैं। वसूली तो रियल में लाखों वालों से होनी चाहिए। सही बात। कि आपने एक जंगल में क्या व्यवस्था कर रही है? बीट व्यवस्था बना रखी है, एक बीट पे एक ही बीट गार्ड, जबकि एक बीट पे 5 बीट गार्ड होने चाहिए, और 5 बीट गार्ड आप रख दोगे एक बीट पे, फिर चोरी हो जाए तो आप 5 से बराबर वसूल कर लो। ये जायज है? क्योंकि उन्होंने अनियमितता की, जंगल कट गया। और एक बीट गार्ड जो 1000 हेक्टेयर का मालिक है, उससे वसूली करना जायज नहीं। आज न्यूज चैनल है, सोशल मीडिया है, तो अभिमन्यु सिंह जी के जरिए सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई देख रहा होगा, मुझे देखने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं और रील ऊपर नीचे कर देते हैं। ये चूतियापन वाली बात मेरी अगर किसी को सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए अभिमन्यु सिंह जी को, जिन्होंने सरकार के पक्ष में ये हमारी बात रखी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शो फाइनली दोस्तों तो आ चुका हूँ मैं भुवनेश्वर, और मैं बता दूँ कि आज जो ट्रेन में मिले थे यार, बहुत ही फनी एकदम अलग ही कैरेक्टर थे। और मैं भुवनेश्वर इसलिए आया हूँ, मैंने बताया था कि आपको बताऊँगा। तो भुवनेश्वर में हूँ अपने हमेशा के रूटीन चेकअप पर, रूटीन बॉडी चेकअप पर। तो मैं साल में एक बार आ जाता हूँ, पापा की वजह से, पापा ऐसा कहते हैं, करवा लिया। तो खैर वो तो जो बातें हैं। स्टेशन भाई पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली। मुझे ये अच्छा लगा यार, यहाँ का थोड़ा सा स्टेशन का, ये यहाँ के ऑफिसर्स के रेस्ट हाउस हैं। और थोड़ा सा यहाँ दीवार पे ओडिशा दिखेगा आपको, यहाँ के दीवारों पर। और आप अगर यहाँ देखो, पूरा खाली सुनसान पड़ा है। और सुबह के बज रहे हैं 5:15, मतलब 5:15। और मैं वेट कर रहा हूँ मौसा के आने का। मौसा आएंगे और उनके साथ ही जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अकेले नहीं जाने, तो वो आएंगे अभी। फिर अभी यहाँ पर हमारी ट्रेन जा चुकी है, पुरी के लिए रवाना हो गई है, और पुरी इसका लास्ट स्टॉपेज है। और ये आई थिंक प्रशांति एक्सप्रेस है जो अभी आ गई है। फिर आज ही हमारी ट्रेन भी है, फिर यहाँ से रिटर्निंग के लिए उत्कल एक्सप्रेस रात में 10 बजे। और पहले चलते हैं हॉस्पिटल में जो भी हमारा चेकअप है वो करवाएंगे, बॉडी चेकअप, और देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। आ चुका हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो सोचा मैंने डोसा खा लूँ। तो चलिए खाकर मिलते हैं। यार यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा खाने के लिए। स्टार्टिंग से जब मैं देख रहा था तो सिर्फ वहाँ से गुटखा सिगरेट चाय, गुटखा सिगरेट चाय, और ये मुझसे होगा नहीं भैया, जो बात है क्लियर। तो यहाँ दिखा मुझे डोसा का स्टॉल, मैंने सोचा डोसा ही पहले खा लेता हूँ, फिर चलते हैं। चलिए खाकर फिर चलते हैं भाई। यहाँ आ चुके हैं पूरे मॉर्निंग, और मैं आ गया हूँ यहाँ खाने के लिए। कुछ मिल नहीं रहा था यार, और
ये यहाँ का स्टेशन के बाहर का व्यू है। स्टेशन से मुझे लग रहा 20 मीटर की दूरी पर है, तो 20-30 मीटर होंगे। और मैं इस होटल के नीचे हूँ। सॉरी दोस्तों, आगे के वीडियो को मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ मेरे कैमरा में कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से कि आगे के वीडियो मैं हॉस्पिटल्स वगैरह के शूट नहीं कर पाया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।